इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने यातायात माह का शुभारंभ यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिजनों से पालन करवाने की अपील की गई। एसएसपी ने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान एसपी सिटी क्राइम ARTO ब्रजेश कुमार, TO विवेक खारवर, यातायात प्रभारी सूबेदार सिंह समेत समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया स्वयं व पीछे पहनेंगे व पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे, पालन करेंगे, तेज वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु चले। अतः मैं सुरक्षित व सावधान। जय हिंद। शराब और ड्राइविंग एक साथ कभी नहीं। बच्चों को सड़क पर खेलने से रोकें। वाहन प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नियमित रूप से लें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात यानी मौत की सौगात। सड़क पार करते समय पहले देखें दाएं फिर बाएं। इसके बाद कदम आगे बढ़ाएं। मैं अभी देखा हूँ सब्जी में भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा डाइट चार्ट को हमने चलना चाहिए और चलते जैसे कि वहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलती है, लेकिन वहाँ बहुत डिस्टेंस के हिसाब से बहुत नॉर्मली गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पे अपना क्या कोई रॉन्ग वे पे कोई दूसरी साइड से गिरती है, वहाँ पे साइड टू साइड चलता है। जैसे अगर सर्कल है, सर्कल से घुमा के जाना है तो वो घुमा के ही जाएंगे। यहाँ क्या अदर साइड से भी गाड़ी लगा दी, अदर से भी लगा दी, और वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई कहीं भी नहीं है, ओनली कैमरे के ऊपर चलती है सब कुछ। स्वयं ही नियमों का पालन करते हैं जी, स्वयं। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि सभी एक टीम की तरह कार्य करते हुए इस यातायात माह को बहुत ही अच्छे ढंग से ARTO साहब भी बैठे हुए हैं, एक सफल बनाने का एक आयोजन करेंगे। वैसे
मैं जानता हूं कि स्पीच देना, भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है, सब देखना चाहते हैं। कुछ वीडियो दिखा दो। मैंने ATSI साहब से कहा था कि एक वीडियो दिखाना चाहिए था कि कैसे ओवर स्पीड करते हैं तो कैसे एक्सीडेंट होता है, शराब पी गाड़ी चलाते हैं उसका परिणाम क्या होता है, बिना हेलमेट के हम चलते हैं तो क्या होता है। ये जब तक कोई आदमी सामने से देखता नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लोग सुनते हैं, फिर वो चले गए कि हाँ बात खत्म हो गई, अरे ऐसे ही सुनना है। लेकिन सच तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री से लेकर शासन में या पूरे भारत में यातायात एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेते हुए सभी हमारे अधिकारियों ने, सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों ने यह महसूस किया कि जीवन जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान जीवन का होता है एक्सीडेंट से। और एक्सीडेंट एक ऐसी साइलेंट किलर टाइप की है जो कि हमारी थोड़ी सी असावधानी पर कितनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। जिसका हो, एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, कैसा लगता होगा। आपको पता है पूरे भारत में डाटा है 1,60,000 लोग प्रतिवर्ष एक्सीडेंट से मरते हैं, और उस एक्सीडेंट में जो मरते हैं उसमें 70 से 75% लोग बाइकर्स मरते हैं, बाइक चलाने वाले। आप देखेंगे कि ट्रक के चपेट में आके, बस के चपेट में आकर, चारपहिया वाहन के चपेट में आकर बाइक सवार की मौत ऐसे ही निकलता है पेपर में। और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, घर पे कोई इंतजार करता रहता है, और जब ये सूचना आती है कि उसकी मृत्यु हो गई है, कैसा लगता होगा। ये विप्लवकारी दृश्य होता होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका एक ही बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई जो है। तो एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं तो पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। पिताजी मतलब पागल जैसे हो गए थे, माँ उनकी एकदम बिल्कुल 15 दिन तक होश में नहीं आई थी, कोमा में चली गई थी। तो इसका एहसास हमें नहीं होता है, क्योंकि भगवान न करे इसका बहुत नजदीक से किसी को एहसास हो। लेकिन इसका एहसास कराना इसी यातायात माह में हम लोग इसलिए कराते हैं। हालांकि यातायात माह तो सिर्फ 1 महीने के लिए चलता है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ष भर में चलाता हूँ। तो हेलमेट इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी दिमाग है वो कमज़ोर होता है, और एक्सीडेंट के दौरान जो चोटें लगती हैं तो दिमाग में अगर चोट ना लगे उससे बचाव के लिए आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करिए। और सीट बेल्ट लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गाड़ी का जो एयर बैग है वो नहीं खुलता है, तो जिससे जो बचाव आपका हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपके यातायात में जो बताए जा रहे हैं नियम, वो आप उनका पालन जरूर करिए। थैंक यू। उद्देश्य यह एक जागरूकता का माह है। ये हर वर्ष माह नवंबर में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आगामी दिनों में कोहरे की वजह, जाड़े में पड़ने वाले कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस करने के लिए ये नवंबर माह में विशेष अभियान। देखिए, यातायात माह जो है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ष भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन चूंकि नवंबर माह जागरूकता के लिए तथा इन्फोर्समेंट के लिए विशेष तौर से अभियान चला जाता है, इसी परिदृश्य में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार भी आप देखेंगे रैलियाँ और प्रभात फेरियाँ तथा पूरे महीने का कार्यक्रम हम लोग द्वारा तय किया गया है। इसमें जो है सभी विभाग के लोग, हमारे ARTO विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग तथा अन्य जितने भी विभाग हैं तथा पत्रकार बंधु, वकील साहबान और बच्चे तथा तमाम स्कूल के लोग इसमें आए हुए थे। और निश्चित तौर से यह एक ऐसा कार्य है कि जिसमें किसी को पता नहीं चलता है कि हमने कितना लाभ पहुंचा दिया, लेकिन जीवन अगर 10 भी जीवन बचता है, क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है कि आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा फिजिकली इम्पेयर्ड हो जाता है आदमी एक्सीडेंट में। तो निश्चित तौर से इस माध्यम से, यातायात माह के माध्यम से अगर हम 10 से 15 जिंदगियां या 50 जिंदगियां हम बचाते हैं तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये कार्य होगा। और इसी परिदृश्य में मैं ये अभियान आज की तारीख में हमने 1 नवंबर से 30 नवंबर शुरू किया है, और इसमें आप लोगों का भी मैं
साथ चाहता हूँ तथा आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ जनता के लिए कि निश्चित तौर से खासकर शराब के नशे में और बिना हेलमेट के जो बाइक चलाते हैं लोग, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसको निर्देश देते रहते हैं कि अनावश्यक रूप से जो लोग नशा करके या बिना सावधानी पूर्वक, बिना सीट बेल्ट के, बिना क्या कहते हैं मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, या शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, वो निश्चित तौर से अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ अवेयरनेस के साथ साथ यह हम चाहते हैं कि लोग की ज़िंदगियाँ बचें, क्योंकि हर साल 1,60,000 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं और उसमें भी 70 से 75% लोग बाइकर्स मरते हैं। तो सबसे बड़ा सावधानी जो होनी है वो बाइकर्स के लिए है। और बाइक के लोग जब तक, इसमें मैंने लड़कियों को भी देखा, मैंने आपको कहा था कि लड़कियां भी इसमें आगे आएँ तथा अपने घर वालों को जागरूक करें, टोकें अगर कोई बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है तथा नशा करके गाड़ी चला रहा है, तब ओवर स्पीड की बात अगर शिकायत आती है तो लड़कियां अगर टोकती हैं, बड़ा समाज में अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो लड़कियों से, मैंने महिलाओं से भी आह्वान किया है ताकि वो अपने घर वालों को टोकें, आसपास पड़ोसियों को भी टोकें, ताकि लोग सही ढंग से गाड़ी चलाएं, सही ढंग से वाहन चलाएं और अच्छी से अच्छी ज़िंदगियां हम बचा सकें और संख्या जो एक्सीडेंट की है उसको कम कर सकें। साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अच्छे स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचाना दायित्व है। उससे पुलिस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी तथा उनके बारे में कोई ऐसी पूछताछ नहीं होगी जिससे उसकी एम्बैरसिंग कंडीशन उनकी हो। इसलिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो जीवन की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। तो ये हमारा उद्देश्य था। पूरे नवंबर माह में पूरे एक सामूहिक प्रयास से हम जिंदगियां बचाएंगे तथा एक जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। साथ ही साथ लोगों को इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के साथ साथ यह भी प्रयास करेंगे कि लोग अधिक से अधिक एक्सीडेंट से बच सकें।